चार्ट के लिए तो एक्सेल यहाँ पे हमें यूज करना होगा। चार्ट पे क्लिक करते ही एक्सेल ओपन हो जाएगा, तो एक्सेल में ही चार्ट रहने दीजिए। एमएस वर्ड में चार्ट का बहुत रेयर यूज हम करते हैं, और करेंगे तो कैसे करेंगे आगे मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन है स्क्रीनशॉट का। स्क्रीनशॉट आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो इसके पीछे, इस एमएस वर्ड के पीछे जो सॉफ्टवेयर आपने ओपन कर रखे हैं, जो विंडो ओपन कर रखी है, वो आपको दिखाई देंगी। मैंने यहाँ से इसको मिनिमाइज किया, देखिए यहाँ पे एमएस वर्ड है, यहाँ पे माई कंप्यूटर ओपन हुआ पड़ा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आया, अभी देखिए माई कंप्यूटर ओपन हुआ पड़ा है और मैं यहाँ एमएस वर्ड में हूँ। स्क्रीनशॉट पे मैं क्लिक करूंगा तो ये माई कंप्यूटर है, यहाँ पे है, और इसके बाद एमएस वर्ड ओपन हुआ पड़ा है। दो सॉफ्टवेयर अभी इसके पीछे रनिंग में है जो कि डेस्कटॉप पे ओपन है। ठीक है, मुझे जिसका भी स्क्रीनशॉट लेके आना है बस क्लिक कर दूंगा तो उसी का स्क्रीनशॉट यहाँ पे आ गया। ये तो सिंपल था। इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है स्क्रीन क्लिपिंग। आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये एमएस वर्ड की विंडो मिनिमाइज हो जाएगी और इसके पीछे जो भी आपकी विंडो ओपन है वहां से स्क्रीनशॉट आप ला सकते हो। तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको जिसका भी स्क्रीनशॉट लेना है ना, वो आप ओपन करके रख लो। रख लिया, उसके बाद एमएस वर्ड में आ जाओ और यहाँ स्क्रीन क्लिपिंग पे क्लिक कर लो, तो ये मिनिमाइज हो गया। अब यहाँ से आपको जितना भी एरिया लेना है वो ले लीजिए, तो वो आपके डॉक्यूमेंट में आ जाएगा। अब ये पिक्चर है तो देखिए फॉर्मेट में सारे पिक्चर्स के ऑप्शन आ रहे हैं। ठीक है, मैंने इसको कर दिया डिलीट। आगे हम बात करेंगे यहाँ पे हाइपरलिंक बुकमार्क की। उससे पहले हम रिवर्स में आते हैं और ये 3 ऑप्शन देखते हैं। इसके लिए मैं आपको एक दूसरी फाइल में लेके चलूंगा। यहाँ पे आप देखिए 11 पेजेस हैं। ठीक है, मैं छोटा करके आपको दिखा देता हूँ, बहुत सारे पेजेस यहाँ पे मैंने ले रखे हैं। अब यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या करना है, कवर पेज ऐड करना है। जैसे बुक में होता है ना, ऊपर का जो फ्रंट पेज होता है वो कवर पेज होता है, तो आप अपने नोट्स में, अपनी बुक्स में कवर पेज बना के सेट कर सकते हो। यहाँ कवर पेज पे क्लिक करोगे, कुछ फॉर्मेट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे बने बनाए। आप इनमें से कोई ले सकते हो या फिर खुद का भी बना सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे इस पे क्लिक कर दिया, अपने आप क्या होगा कि जो डॉक्यूमेंट का पहला पेज होगा ना, वो अपने आप कवर पेज में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ से आप कोई भी डेट पिक कर सकते हो, डेट पिक कर ली। यहाँ पे आप टाइटल लिख सकते हो, जैसे आप मान लीजिए एमएस वर्ड आपने टाइप कर दिया तो कवर पेज आपका रेडी हो गया। हो गया रेडी, ये देखिए कवर पेज बन गया। यहाँ पे जो भी आपको लिखना है वो आप लिख सकते हो। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे कोई और शेप या कोई पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हो वो भी आप कर सकते हो। ये देखिए यहाँ पे ये पिक्चर है, आप यहाँ क्लिक करके इसका साइज कम या ज़्यादा कर सकते हो, ऊपर नीचे इसको रख सकते हो, इस तरह से जहाँ भी आपको रखना है। कोई और शेप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो, मान लीजिए ये शेप आपने ले ली तो यहाँ पे ये आपने ड्रॉ कर दी। कोई और पिक्चर आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो, कोई मैकेनिकल की कोई पिक्चर यहाँ पे आप इंसर्ट कर सकते हो, कोई कंप्यूटर की आप बुक बना रहे हो तो कंप्यूटर की पिक्चर या अपनी कंपनी का लोगो वो आप इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है ना, तो बस ये इस तरह से कवर पेज आपका बन गया। अगर आपको ये चेंज करना है तो क्या होगा, इंसर्ट पे जाओ, कवर पेज पे जाओ और यहाँ से कोई दूसरा ले लीजिए। मान लीजिए मैंने क्या किया, यहाँ पे नीचे हम आते हैं और भी हैं, इनको ओपन होने दीजिए। और यहाँ मैंने ये वाला ले लिया, तो ये देखिए ट्रेन का ये आ गया, ट्रेन की पिक्चर है। इसको थोड़ा पकड़ के आप इधर भी खींच सकते हो, थोड़ी ये स्ट्रेच हो गई है। ठीक है ना, और इसके अलावा फॉर्मेट और भी है, ये वाला ले लीजिए, तो ये इस तरह से आ गया है। बाकी यहाँ पे डिजाइन करने के लिए तो आपको पिक्चर का सहारा लेना होगा और शेप का सहारा लेना होगा। ठीक है ना, हटाना है तो रिमूव कर सकते हो, रिमूव करंट कवर पेज, तो कवर पेज हट जाएगा। अब यहाँ पे बात आती है ब्लैंक पेज की। मान लीजिए आपको यहाँ ब्लैंक पेज लेना, बीच में ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ है, नीचे भी टेक्स्ट है, बीच में कुछ लिखना है एक पेज लेके, तो आपने क्लिक कर दिया, ब्लैंक पेज पे क्लिक कर दीजिए, तो यहाँ आपके पास आगे एक ब्लैंक पेज, बाकी का मैटर आगे शिफ्ट हो गया, आप यहाँ लिख सकते हो। ठीक है ना, उसके बाद यहाँ पे मान लीजिए इसी तरह आप बहुत सारे ब्लैंक पेज ले सकते हो बीच बीच में। पेज ब्रेक का मतलब ये होता है कि मान लीजिए ये यहाँ इस पेज पे आप देखिए 3 पैराग्राफ हैं, मैं ये चाहता हूँ कि इस पेज पे केवल ये पहला ही पैराग्राफ रहे, बाकी का जो मैटर है ना वो अगले पेज पे चला जाए। तो आपने यहाँ बीच में क्लिक कर दिया, यहाँ मैंने क्लिक किया और पेज ब्रेक पे जैसे ही क्लिक करूंगा ना, देखिए तो उसके बाद का मैटर अगले पेज पे शिफ्ट हो गया, पेज ब्रेक हो गया। इस तरह से पेज ब्रेक आप कर सकते हो। ठीक है, समझ आ गया। अब हम यहाँ पे चलते हैं आगे बुकमार्क एंड हाइपरलिंक पे। तो
बुकमार्क कैसे यूज करते हैं देखिए। जैसे आप वेब ब्राउजर में करते हो ना, इंटरनेट के पेजों को बुकमार्क कर लेते हो ताकि वो पेज आपको बाद में ढूंढना ना पड़े। तो बुकमार्क पे जाके आप क्लिक करके डायरेक्ट उसी पेज पे चले जाते हो। इसी तरह आप अपने डॉक्यूमेंट में भी कहीं पे क्लिक करके उस लोकेशन को बुकमार्क कर सकते हो। देखिए, मान लीजिए आप अपने डॉक्यूमेंट में कुछ टेस्टिंग कर रहे हो, कुछ चेकिंग कर रहे हो, या फिर आप इस डॉक्यूमेंट को रीड कर रहे हो। रीड करते करते आप पहुंच गए, मान लीजिए यहाँ पे आप पहुंच गए, यहाँ पे पहुंच गए, ठीक है। अब आप यहाँ पे बुक मार्क लगाना चाहते हो कि नेक्स्ट टाइम आप जब भी इस डॉक्यूमेंट को ओपन करो तो बस सिंगल क्लिक से आप इसी जगह पे आ जाओ। डॉक्यूमेंट छोटा है तो आप स्क्रॉल करके भी आ सकते हो, हजारों पेजेस होंगे तो वहां पे प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है ना। मान लीजिए मैं यहाँ पे क्लिक करके इस लोकेशन को बुक मार्क करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ क्लिक कर लिया। आप देख सकते हो करंट टेम्पलेट मैंने हाईलाइट कर रखा ऑलरेडी। यहाँ पे मैं बुक मार्क लगा रहा हूँ, क्लिक कर लिया। बुक मार्क पे हम करेंगे क्लिक और यहाँ पे कोई नेम दे देंगे। मैंने नेम दे दिया ABC और यहाँ ऐड पे क्लिक कर दिया तो बुक मार्क हो गया ऐड। अब इस डॉक्यूमेंट को सेव कर लो। जब भी आप इसको ओपन करोगे तो आपको बुक मार्क पे जाने के लिए क्या करना होगा, बुकमार्क पे क्लिक करना होगा यहाँ पे, और यहाँ पे जिस नाम से बुकमार्क ऐड किया है वो नेम आपको दिखाई दे जाएगा। उस पे क्लिक करके बस गो टू पे क्लिक कर देना है। जैसे गो टू पे क्लिक करोगे ना तो डायरेक्ट आप वहीं जंप कर जाओगे जिस लोकेशन पे क्लिक करके आपने कर्सर को सेव किया था। तो इस तरह से बहुत सारे बुकमार्क अपने डॉक्यूमेंट में आप क्रिएट कर सकते हो। अगर ये आपको हटाना है तो बुकमार्क पे जाओगे, ये रहा वो नेम, और इसको डिलीट आप कर सकते हो। इसके अलावा और भी बहुत सारे बुकमार्क आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो ये तो काम हो गया बुकमार्क का, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है हाइपरलिंक की। हाइपरलिंक क्या होते हैं आपको पता है ना। गूगल पे कुछ भी सर्च करते हो, बहुत सारे ब्लू कलर के लिंक आते हैं, उन सभी को हाइपरलिंक बोलते हैं। तो आप अपने डॉक्यूमेंट में भी किसी नेट के पेज का लिंक दे सकते हो। कैसे दोगे देखिए। अब देखिए, मैं बार बार ऊपर जाने के लिए स्क्रॉल कर रहा हूँ, तो इसके लिए स्क्रॉल करने की जरूरत नहीं है, शॉर्टकट की दबाओ। शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल के साथ होम। कंट्रोल होम प्रेस करोगे सबसे ऊपर आ जाओगे, कंट्रोल एंड प्रेस करोगे सबसे नीचे चले जाओगे, ठीक है। तो मैंने प्रेस किया कंट्रोल होम, मैं सबसे ऊपर आ गया। मैं एक काम करता हूं, इस पहले पेज को ब्लैंक कर लेता हूं, ठीक है। यहाँ पे देखिए बहुत सारे पेजेस हैं, मुझे पहला पेज ब्लैंक करना है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे आगे इस पेज पे सबसे आगे क्लिक कर लूंगा, ठीक है। और क्लिक करने के बाद कीबोर्ड से प्रेस कर दूंगा कंट्रोल के साथ एंटर। कंट्रोल दबा के रखेंगे, एंटर प्रेस कर देंगे तो वो सारा टेक्स्ट अगले पेज पे शिफ्ट हो गया, पहला पेज हो गया खाली, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हाइपरलिंक लगा के देखते हैं। अगर हमें किसी वेबसाइट या किसी वेब पेज का लिंक अपने डॉक्यूमेंट में क्रिएट करना हो तो वो कैसे करेंगे, पहले आप वो देखिए। मान लीजिए मुझे गूगल पे जाने के लिए यहाँ पे एक लिंक क्रिएट करना है, तो मैंने यहाँ पे लिखा क्लिक टू ओपन गूगल, ठीक है। ये टेक्स्ट मैंने लिख लिया, इस पे क्लिक करने पे हमारा लिंक काम करना चाहिए, तो इसको मैंने कर लिया सिलेक्ट। इस पे मुझे लगाना है हाइपरलिंक। हाइपरलिंक पे हम जाएंगे तो ये हाइपरलिंक की विंडो आपके सामने आ गई। इसमें सबसे ऊपर आप देखिए लिखा हुआ है टेक्स्ट टू डिस्प्ले, और जो टेक्स्ट हमने सिलेक्ट किया है ना वो यहाँ पे आपको दिखाई देगा। इस टेक्स्ट पे क्लिक करने पे ये लिंक काम करेगा। आपको यहाँ पहले ऑप्शन पे क्लिक करना है एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेजेस पे, ठीक है। इसके बाद नीचे ये एड्रेस वाला बॉक्स आपको दिखाई देगा, इसमें क्लिक करके आपको अपना URL टाइप कर देना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया www.google.com। इसके बाद बस आपने ओके करना है, और ओके करने के बाद लिंक रेडी है। कंट्रोल के साथ इस पे आपको क्लिक करना होगा। इसके ऊपर कर्सर लाओगे ना तो एक स्क्रीन टिप आ रही है, कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक। कंट्रोल की को दबा के रखो कीबोर्ड से, और उसके बाद यहाँ पे लेफ्ट क्लिक कर दीजिए तो ये लिंक ओपन हो जाएगा। ये देखिए डायरेक्ट गूगल ओपन हो गया है, ठीक है। तो इस तरह से किसी भी वेबसाइट को, किसी भी वेब पेज को आप लिंक कर सकते हो अपने MS वर्ड डॉक्यूमेंट में। इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ डिलीट। अब हाइपरलिंक पे क्लिक करेंगे तो इसमें बहुत सारे और ऑप्शंस दे रखे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप अपने कंप्यूटर में से किसी भी फोल्डर, किसी भी फाइल को लिंक और कर सकते हो, ठीक है ना। यहाँ से लोकेशन ले सकते हो, किस लोकेशन पे आपकी फाइल है, फोल्डर है, पिक्चर है, जो भी है, किसी भी तरह की फाइल को आप लिंक कर सकते हो। तो मान लीजिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ डॉक्यूमेंट में से
न्यू फोल्डर है इसको लिंक कर लेता हूं। मैंने इस पे क्लिक किया, ठीक है, इस पे क्लिक किया तो एड्रेस तो अपने आप यहाँ पे आ गया इसका, ये कहाँ से ये फोल्डर आएगा। और यहाँ टेक्स्ट टू डिस्प्ले, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी इसकी लोकेशन दिखाई दे रही है। इसका मतलब लिंक क्रिएट हो जाएगा बट वहां पे लोकेशन दिखाई देगी। चलिए मैं आपको दिखा देता हूं एक बार। मैंने इसको ओके किया, ओके किया तो देखिए यहाँ पे ये लोकेशन आ गई है। अब कंट्रोल के साथ इस पे आप क्लिक करोगे तो ये फोल्डर ओपन हो जाएगा। ये देखिए न्यू फोल्डर ओपन हो गया है ना। इसको मैंने कर दिया बंद और यहाँ से इसको मैं करता हूँ डिलीट। अगर आप यहाँ पे कोई टेक्स्ट पहले ही लिख लेते हो तो उसको सिलेक्ट करके उस पे लिंक लग जाएगा। अगर टेक्स्ट आपने नहीं लिखा है और फिर यहाँ पे हाइपर लिंक पे जाके आप कोई फोल्डर या फाइल पे क्लिक करते हो तो उसकी लोकेशन आपको यहाँ पे मिलेगी। आप लोकेशन यहाँ से हटा दीजिए और यहाँ पे आप टेक्स्ट लिख दीजिए, किस पे क्लिक करने पे ये लिंक आपका काम करना चाहिए। तो यहाँ पे आपने लिख दिया ओपन न्यू फोल्डर, ठीक है, ये मैंने टेक्स्ट टाइप कर दिया है और यहाँ मैं इसको ओके करूंगा तो देखिए टेक्स्ट लिखा गया ओपन न्यू फोल्डर। इस पे क्लिक करते ही आपका जो लिंक है वो ओपन हो जाएगा। ये देखिए समझ आ गया ना। तो इस तरह से किसी भी तरह की फाइल, चाहे वर्ड की है, एक्सेल की है, फोटोशॉप की है, पावर पॉइंट की है, नोटपैड की है, पिक्चर है, किसी भी तरह की फाइल का लिंक आप यहाँ पे दे सकते हो अपने कंप्यूटर में से, ठीक है ना। इसके बाद दोबारा हम क्लिक करते हैं बुकमार्क पे, सॉरी बुकमार्क पे क्लिक नहीं करना, हाइपर लिंक पे हम क्लिक करते हैं। यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है प्लेसेस इन दिस डॉक्यूमेंट। आपने अगर अपने डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ बुकमार्क लगाई हैं, कुछ हेडिंग्स बनाई हैं, तो उनके लिए भी आप यहाँ पे लिंक क्रिएट कर सकते हो। क्लिक करते ही आप डायरेक्ट वहीं जंप कर जाओगे। देखिए मैंने क्या किया था, बुकमार्क लगाया था एक, है ना, एबीसी नाम से। तो यहाँ पे बुकमार्क के नीचे वो बुकमार्क का नेम आपको दिखाई दे रहा है। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है, और यहाँ पे देखिए ऊपर आपको दिखाई दे रहा है टेक्स्ट टू डिस्प्ले में बुकमार्क का नेम। मैंने यहाँ पे लिखा क्लिक टू ओपन टू जंप, क्लिक टू जंप, ठीक है, एट, ये मैंने लिख दिया एबीसी बुकमार्क, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसको ओके करूंगा तो इस बुकमार्क के लिए यहाँ पे लिंक क्रिएट हो गया है। कंट्रोल के साथ जैसे ही आप यहाँ क्लिक करोगे ना तो डायरेक्ट आप उस बुकमार्क पे पहुंच गए। समझ आ गया ना। अब मैं ऊपर जाऊंगा तो कंट्रोल होम की प्रेस कर लूंगा, ऊपर हम चले गए। अब यहाँ हाइपरलिंक में एक और ऑप्शन है हेडिंग्स का। अभी हेडिंग कोई भी नहीं है आपके डॉक्यूमेंट के अंदर। मान लीजिए अगर मैं एक हेडिंग बना लेता हूँ डॉक्यूमेंट में, बीच में कहीं भी जाके मैंने एक हेडिंग बना दी, यहाँ पे एक हेडिंग बना दी, मान लीजिए ये एक हेडिंग है। इसको हेडिंग में कन्वर्ट करने के लिए सिलेक्ट करेंगे, होम पे जाएंगे और यहाँ से कोई भी हेडिंग का लेवल ले लेंगे। मैंने ये हेडिंग 2 ले लिया तो ये हेडिंग फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया है। कंट्रोल होम करके ऊपर हम आ गए। इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, या इसके नीचे एक और लिंक लगा लेते हैं, यहाँ पे नीचे कर लेते हैं, ठीक है। नीचे मैंने कर्सर लेके आ गया मैं। इसके बाद हम जाएंगे इंसर्ट पे और हाइपर लिंक पे क्लिक करेंगे, प्लेसेस इन दिस डॉक्यूमेंट, और इसके बाद यहाँ हेडिंग में देखिए वो हेडिंग आ गई है, ये आ गई है ना। इस पे हम क्लिक करेंगे। टेक्स्ट जो भी है वो आप यहाँ से इसको चेंज भी कर सकते हो, यहाँ पे आपकी मर्जी है, कुछ भी आप लिख लो, ठीक है। उस पे क्लिक करने पे लिंक काम करेगा बस। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने इसको ओके कर दिया तो देखिए हेडिंग पे जाने के लिए भी लिंक क्रिएट हो गया है। जैसे ही कंट्रोल के साथ इस पे आप क्लिक करोगे ना तो डायरेक्ट आप उसी हेडिंग पे जंप कर जाओगे। इस तरह से ये ऑप्शंस काम करते हैं। कंट्रोल होम प्रेस करके मैं फिर से ऊपर आ गया। इसके बाद यहाँ पे हाइपरलिंक के अंदर आगे ऑप्शन है क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट। इसका कोई फायदा नहीं है। एक नया डॉक्यूमेंट लेने के लिए आपका एक लिंक बन जाएगा, उस पर क्लिक करते ही नया डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाएगा। कंट्रोल एन करके भी आप नया डॉक्यूमेंट ले सकते हो। बाकी अगर आपको लिंक बनाना है तो यहाँ पे आप नया डॉक्यूमेंट जो बनाओगे क्लिक करके उसका नेम दे सकते हो और वो कहाँ पे सेव होगा उसकी लोकेशन दे सकते हो। इसके बाद यहाँ पे नीचे ऑप्शन और भी दे रखे हैं कि वो क्रिएट लिंक पे क्लिक करते ही फाइल क्रिएट होके ओपन हो जाए या बाद में आपको उसमें काम करना है, तो ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। ईमेल एड्रेस का ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है कि मान लीजिए आप एक ऐसा डॉक्यूमेंट बना रहे हो जो आप बहुत सारे लोगों को सेंड करोगे, तो वहां पे आप कॉन्टेक्ट अस, मतलब एक ईमेल के जरिए अपना कॉन्टैक्ट वहां पे देना चाहते हो कि कोई भी उस लिंक पे क्लिक करे ना तो डायरेक्ट आपकी ईमेल आईडी वहां पे फिल हो, सब्जेक्ट फिल हो और मैसेज लिख के वो डायरेक्ट आपको सेंड कर पाए। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। मान लीजिए ईमेल एड्रेस में मैंने टाइप कर दिया दीपक eduworld@gmail.com, ठीक है। ये आईडी मैंने टाइप कर दी। सब्जेक्ट में आप कुछ भी लिख सकते हो, XYZ,
मैंने XYZ लिख दिया और इसको मैं अभी कर दूंगा ओके। ओके करूंगा तो देखिए यहाँ पे लिंक क्रिएट हो गया, मेल टू ये रहा। अब इसको आप एडिट कर लीजिए, क्योंकि मैंने कोई टेक्स्ट नहीं सिलेक्ट किया था जिसपे क्लिक करने पे ये मेल वाला जो लिंक है वो काम करे। तो मैं इसको एडिट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद हाइपर लिंक पे जाएंगे और यहाँ ना मैं इसको हटा के टेक्स्ट टू डिस्प्ले, इसको हटा के लिखूंगा मैं मेल अस। मैंने मेल एस लिख दिया है और ओके कर दिया, तो मेल एस लिखा गया। अब जैसे ही कंट्रोल के साथ इस पे आप क्लिक करोगे ना, तो आपका जो आउटलुक है वो ओपन हो जाएगा और वहां पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। ये देखिए आईडी आ रही है, यहाँ पे सब्जेक्ट आ गया, मैसेज लिखो और सेंड करो। ठीक है, यहाँ नीचे सेंड का ऑप्शन मिल जाएगा आपको, यहाँ पे ये रहा। ठीक है, तो इस तरह से आप ईमेल के लिए भी लिंक क्रिएट कर सकते हो। तो ये हो गया हाइपरलिंक का पूरा फंडा कंप्लीट। यहाँ पे एक ऑप्शन है स्क्रीन टिप। स्क्रीन टिप, अगर आप किसी भी ऑप्शन पे किसी भी लिंक पे कर्सर लेके आते हो तो ऊपर एक मैसेज आपको दिखाई देता है ना। मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा जूम करके। अगर मैं किसी भी लिंक के ऊपर कर्सर लेके आता हूँ तो इस तरह से यहाँ पे आपको एक मैसेज दिखाई देता है। इसे हम बोलते हैं स्क्रीन टिप। आप अपनी मर्जी से कोई भी स्क्रीन टिप यहाँ पे दिखा सकते हो लिख के। मान लीजिए मैंने इसको सिलेक्ट किया, मुझे एडिट करना है, हाइपरलिंक पे हम जाएंगे, यहाँ पे स्क्रीन टिप का ऑप्शन है ये रहा। आप यहाँ पे कोई भी मैसेज लिख सकते हो, कोई भी मैसेज लिख दीजिए, ओके कर दीजिए, फिर ओके कर दीजिए। इसके ऊपर कर्सर लाओगे तो वही मैसेज आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगा। ये देखिए मैं इसके ऊपर कर्सर लेके आऊंगा ना, तो वही मैसेज ऊपर आपको दिखाई दे जाएगा। समझ आ गया? तो ये तो हो गया हाइपरलिंक कंप्लीट। इसके बाद यहाँ पे अगला ऑप्शन है क्रॉस रेफरेंस का। इसको अभी हम आगे सीखेंगे। रेफरेंस टैब पे हम जाएंगे ना, तो यहाँ पे भी ये ऑप्शन है क्रॉस रेफरेंस का। इसके लिए कुछ ये चीजें भी सीखनी आपको जरूरी है, तभी इसका प्रॉपर यूज आप कर पाओगे। तो रेफरेंस पे जब हम आएंगे तो मैं यहाँ क्रॉस रेफरेंस का यूज आपको सिखाऊंगा। अभी इंसर्ट पे मैं यहाँ पे नहीं सिखाने वाला आपको। बात आती है हेडर एंड फुटर की।